Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Anesh Dostum and I teach business. Today we are going to discuss A2 business growth. So ये टॉपिक असल में क्या है? हमारे पास इस बिजनेस ग्रोथ के लिहाज से एएस के अंदर भी टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने इंटरनल ग्रोथ पढ़ी थी. इंटरनल ग्रोथ या ग्रोथ बिजनेस के लिए या इवन एक्सटर्नल ग्रोथ बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है, हम लोगों ने इस बारे में बात करनी है. प्लस A2 के अंदर अब एक्सटर्नल ग्रोथ के मुतालिक बात की जाएगी. दैट इज बेसिकली द मर्जर्स एंड द टेक ओवर्स. ठीक है, जब हम मर्जर्स और टेक ओवर्स के लिहाज से बात कर रहे होते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि किस तरह से कब कंपनी मर्जर्स को फोकस करती है, कब कंपनी टेक ओवर्स को फोकस करती है. एंड देयर इज अनदर थिंग. सही है, मकसद देयर आर अदर वेज एज वेल कि हम मर्जर भी ना करें और टेक ओवर भी ना करें, येट वी फाइंड द एक्सटर्नल ग्रोथ. एंड देयर आर अदर फॉर्म्स एज वेल. फिर मर्जर्स और टेक ओवर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं और इनको असल में मर्जर्स और टेक ओवर्स को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशंस. और इस इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें आती हैं व्हिच इज बेसिकली वर्टिकल, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डाइवर्सिफिकेशन. ये सारे इसका एक ग्रुप है. पेपर के अंदर इन पेपर 3 आपको जितनी भी हम बिजनेस ग्रोथ में से चीजें पढ़ेंगे उनमें से कोई 2 आपसे पूछी जाएंगी. सही है, जिनमें से किसी एक पर आपसे क्वेश्चन किया जाए. देयरफॉर जब आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे होंगे सो उस कॉन्सेप्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि हमें ये देखना है कि व्हेन व्हिच सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन या ग्रोथ is possible, which it could be the internal growth, which could be the external growth. सही है. अब ये ग्रोथ 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 इतना सारा हो गया, ये क्यों हो रहा है भाई? ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव है. जैसे प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव था, जैसे सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव होता है, उस तरह से बिजनेस ग्रोथ एक बिजनेस का ना सिर्फ अपना एक कोर कीन ऑब्जेक्टिव होता है बल्कि इस ग्रोथ के बिहाफ पे कंपनी अपनी फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को मीट भी कर सकती है. मीनिंग if the growth is there then profitability will increase. If the growth is there then share will increase. If the growth is there dominance is increased. If the growth is there then survival concerns are relatively less or easier. तो ये तमाम चीजें जितनी भी हैं इन सब चीजों के अंदर ग्रोथ प्लेज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वैल्यू. सो दैट इज द थिंग जिसकी वजह से हम ग्रोथ के ऊपर हमने चैप्टर के अंदर, भाई एक चैप्टर हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं है, हमारा एक चैप्टर जो है वो सर्वाइवल क्यों नहीं है. बिजनेस स्टडीज तो है ही पूरे सर्वाइवल के ऊपर कि हाउ टू सर्वाइव. यूनिट 6 इज ऑल अबाउट द सर्वाइवल थिंग. ठीक है, और भी ढूंढता हूं. हाँ भाई, व्हाई टू इंक्रीज मार्केट शेयर, ये बिजनेस ग्रोथ की जगह मार्केट शेयर क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव है. कोर ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, ये कोर ऑब्जेक्टिव. सही है. सो दिस इज बेसिकली वेयर बिजनेस जो है वो आगे चलना शुरू होता है. देयरफॉर पहले जरा थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन लेते हैं कि हमारे पास एएस के अंदर जो मैं पढ़ा चुका हूं, एएस में हम लोग किस तरह से बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात की थी. सही है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिजनेस ग्रोथ जो है वो 2 तरह से आपके सामने आती है. वन इज इंटरनल, अदर वन इज एक्सटर्नल. सही है. इंटरनल के हम लोग के पास एक और वर्ड भी है विच इज नोन एज ऑर्गेनिक. सही है. और एक्सटर्नल के लिए हम वर्ड इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. अब ये चीज ध्यान में रखना कि जब कभी हम लोग बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक के लिहाज से, सो सिंस ऑर्गेनिक का मतलब होता है खुद से डेवलप करना, और खुद से डेवलप करने का मतलब ये है कि बिजनेसेस खुद से मेहनत करेगी और अपने लिए काम करना शुरू करेगी. दैट इज द रीजन व्हाई जब हम इंटरनल ग्रोथ कर रहे होते हैं सो वी हैव सेवरल वेज. पहला तरीका तो ये है कि कंपनी अपनी ब्रांचेस बढ़ाए. सही है. दूसरा तरीका यह है कि कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाए. सही है. तीसरा तरीका यह है कि कंपनी अपनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाए. सही है. एक और तरीका इसका यह है कि इंक्रीज देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे बढ़ाए. इंक्रीज इक्विपमेंट एंड
मशीनरी, सही है, इंक्रीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ग्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये तमाम तर जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें आपके पास आती हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनल ग्रोथ, सही है। इस पे कंपनी अपने पैसे इस्तेमाल करे, कंपनी किसी और से पैसे लेके इस्तेमाल करे, कंपनी खुद करेगी सब कुछ, बैंक से पैसा भी ले सकती है, सही है। देयर इज ऑफन अ कंफ्यूजन कि सर सिंस इंटरनल ग्रोथ इट्स done by the business itself, so whether the finance should be given या generated within the business, हाँ इट कुड बी, लेकिन क्या ये डेट फाइनेंस हो सकती है, क्या ये लोन फाइनेंस हो सकती है? जी हाँ, दे आर पॉसिबल। सो ये चीज, इस चीज को जहन में रखना है कि जब हम ब्रांचेस बढ़ा रही हैं, हमने सारी चीज एएस में की हुई हैं, सही है। सो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ये सारा का सारा एएस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब इस चीज को जहन में रखना कि जब हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, सो जो ब्रांचेस या सेल्स या रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज को बढ़ाना, ठीक है, ये बढ़ाना, दिस इज बेसिकली इंटरनल ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, if I have started teaching on this board, I basically have improved my service, internal growth, सही है। if I have basically given this service to any other teacher, this is internal growth. I have embedded like graphics, so on and so forth, जैसे ऊपर मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, internal growth. But if somebody wants to jump in and use my resources, they are not using their resources, so they basically try to external, सही है। वो मुझसे आके बात करेंगे, दानिश मैं आपका पूरा सिस्टम खरीदना चाह रहा हूं, मैं कहूंगा ठीक है ये कोट है, सही है। यार दानिश मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ जैसे पार्टनर बन जाऊं, ठीक है जी ये कोट है, ये कोट का मतलब क्या है कि ये अमाउंट है, दे करूंगा, सही है, बिलिंग होगा बेच देगा, ले, सही है। सो दैट इज बेसिकली, तो क्या किया, उसे टेक ओवर किया, उसे कहा मैं अपना ऑपरेशन आपके साथ मिक्स करना चाहता हूं, मैं, मेरे पास एक स्टूडियो है और हम चाह रहे हैं वो स्टूडियो को हम इस्तेमाल करें, उसके अंदर सारा इक्विपमेंट भी है और ब्ला ब्ला चीजें हैं, ठीक है जी। मर्ज करने की बात आती है, मैं कहूंगा ठीक है मर्ज करने को तैयार हूं, लेकिन अब ये चीज ध्यान में रखना कि जब आपके पास बिजनेस काम कर रहा होता है, तो उस बिजनेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये तमाम तर एक्टिविटीज जो है, these basically are going to lead towards the internal growth element, लेकिन इंटरनल ग्रोथ के साथ अपना कुछ मसला है। मसला क्या है इसके साथ? मसला नंबर 1 इसके साथ ये है जनाब कि जो इंटरनल ग्रोथ है, दिस इज बेसिकली स्लो, ठीक है। और स्लो होने की वजह से जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि शेयर होल्डर्स आर नॉट वेरी मच विलिंग कि आपके पास ये चीज हो सके, ठीक है, कि कंपनी में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन सिंस दिस ग्रोथ इज लिटरली स्लो, तो शेयर होल्डर्स आर नॉट वेरी मच विलिंग टू जंप इन, ठीक है। नंबर 2, टाइम टू प्लान। लिटरली कंपनीज के पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए इन ऑर्डर टू डू वन ऑफ दीज, क्योंकि ये खुद से कर रहे हैं, किसी से नहीं करवा रहे, खुद से कर रहे हैं, तो बहुत देखभाल के करना पड़ता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई। और इतनी स्लो के पेस के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, ना शेयर होल्डर आपसे अट्रैक्टेड रहेगा, ना आपके पास कंपेटिटिवनेस रहेगा, ठीक है, अंडर अनलेस यू हैव जस्ट हिट द मोनोपोली, सही है। सो ये वो चीजें हैं जब बिजनेस को ये चीज देखनी पड़ती है कि यार दिस इज नॉट द ओनली वे वी कैन सर्वाइव, यस व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो एंड यहां से हम मूव करेंगे, कहां पर मूव करेंगे, एक्सटर्नल ग्रोथ के ऊपर। और जब हम एक्सटर्नल ग्रोथ के ऊपर मूव करना शुरू करेंगे, यहां पर अब क्या चीज आएगी, यहां पर हमारे पास चीज आती है इन टर्म्स ऑफ मर्जर्स एंड टेक ओवर्स, सही है। और ये याद रखना कि जब कभी आपके पास मर्जर्स और टेक ओवर्स की बात आ रही होती है, तो मर्जर्स और टेक ओवर्स जो हैं वो महंगे होते हैं, सही है, दे आर महंगे, सही है। एंड व्हेन दे आर महंगे, सो इसका मतलब ये है कि फौरन नहीं होते, जब तक का पैसे आपके पास ना हो, सही। सो ये चीज ध्यान में रखना कि ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ जो है, सही है, बिजनेस ग्रोथ जो है, दिस इज बेसिकली
इट इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सही है। और जो आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इसका मतलब क्या है? जब कभी वर्ड मैंने स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करना है, याद रखिएगा कि मैं बेसिकली 3 से 4 कंपोनेंट्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। एज सून एज द वर्ड स्ट्रेटेजिक कम्स, सही है, इसका मतलब क्या है? पहली चीज, टाइम कंज्यूमिंग, सही है, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, सही है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा, सही है। नंबर 3, एक्सपेंसिव, सही है। एंड नंबर 4, सही है। सो ये चीज ध्यान में रखना कि जब कभी भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म की बात आएगी या स्ट्रेटेजिक की बात आएगी, याद रखना कि जैसे ही वर्ड मैंने कहा कि इट इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मीनिंग अब ये 4 डायमेंशंस पे काम कर रहा है। डायमेंशन नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग। कोई दुनिया का स्ट्रेटेजिक डिसीजन कभी भी दुनिया के अंदर कभी भी जो ये डिसीजन है ये जल्दी नहीं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर नेवर जल्दी, दे ऑलवेज टेक टाइम। आप कहोगे सर वो तो इंटरनल ग्रोथ में भी था, तो इसमें कौन सा तीर मार दिया? हाँ, सुन तो लो पूरी कहानी पर, ठीक है। सिमिलरली आपके पास तो पहला तो आर्गुमेंट यही है कि मैंने ग्रोथ की बात की है, मैंने एक्सटर्नल ग्रोथ की बात नहीं की है, तो इवन द इंटरनल ग्रोथ रिक्वायर्स दिस थिंग, ठीक। नंबर 2, ये लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म की कहानी नहीं यार, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना 1 साल 2 साल नहीं, कर लिया तो ये 10 12 20 साल के लिए, a decade or 2 it's going to continue and you have to stay there, it's not like a month or a week project or a thing, ठीक है। so this is basically how things are going to happen, so ये लॉन्ग टर्म सोचा जाता है। जैसे एक कॉन्स्पिरेसी के लिहाज से बात कर लेता हूं कि जो कोविड अभी फैला है, ये लॉन्ग टर्म की एक इशू है, सही है। इससे जो एजुकेशन पे जो इफेक्ट पड़ा है ये भी लॉन्ग टर्म है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो कंसर्न आ रहा है ये भी शॉर्ट टर्म नहीं है, ये भी लॉन्ग टर्म तक जाएगा, शॉर्ट टर्म से ये मीडियम टर्म तक जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो अभी हम फेस कर ही रहे हैं। सो कुड इट बी दिस होल ईयर सिटिंग एट होम एंड स्टडीइंग? नोबडी नोज। हो सकता है कि एकदम से अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की हवा चले और कोविड गायब और दुनिया पूरी सही, हम कल से क्लासेस ले रहे होंगे, सही है। सो ये वो चीजें हैं जो काम की जाती हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखी जाती है। तो इफ आई बेसिकली हैव टू डिसाइड कि यार दिस टेक्नोलॉजी जो मैं अभी लेकर आया हूं, क्या मैं सिर्फ ये 2 हफ्ते के लिए 1 साल के लिए लेकर आया हूं? नहीं, आई माइट कंटिन्यू टीचिंग इंटरनेशनली विद दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि दिस इज गोइंग टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू रीच आउट द ग्रेटर मार्केट, सही है। बिल्कुल इसी तरह से इज इट एक्सपेंसिव? या ग्रोथ इज एक्सपेंसिव ऑल टुगेदर। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर महंगे, आर नॉट सस्ते। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर टाइम टेकिंग, यू नीड टू प्लान थिंग्स आउट, दे बेसिकली आर लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये कोई चीज नहीं है जिसको आप वापस कर देंगे। वंस टेकन कैन नॉट बी रिवर्टेड, कैन नॉट बी टेकन बैक। स्टेप ले लिया है, एक रोड पे चले गए, बस चले गए। अब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक रोड आ रहा था, सही है, दिस इज बेसिकली अ रोड, सही है। अब इस रोड पे से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता यहां जा रहा है, एक रास्ता यहां जा रहा है, ठीक है। एंड देयर इज नो टर्निंग बैक, सो दिस रोड इज गोइंग टू फॉर एग्जांपल लाहौर, सही है, एंड दिस रोड इज गोइंग टू हेल, ठीक। सो अगर फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड आपकी गाड़ी यहां पर कहीं करके है और आपने ये वाला डिसीजन ले लिया, नाउ गोइंग टू हेल, सही है। सो ये वो चीज है, वो वाला मीम देखा है, वो जो सीधा जाते हुए गाड़ी इधर मूव कर रही होती है, ये बिल्कुल वो वाली कहानी, वंस टेकन कैन नॉट बी टेकन बैक, सही है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ का बेसिक इनिशियल्स। अभी अभी जो हमने बात करनी है वो ये है कि मर्जर्स और टेक ओवर्स में फर्क क्या है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये बात करनी है कि जो इंटीग्रेशन है इसका हमारे पास पूरा चार्ट क्या है। दिस इज बेसिकली गोइंग टू
सर मैंने इंटरनल ग्रोथ स्लो और टाइम कंज्यूमिंग, तभी आप एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए जाते हैं। सो व्हाट्स द पॉइंट, वो भी तो स्लो है। जी हाँ, दैट इज बेसिकली स्लो इस सेंस में है कि आपको उसको प्लान करना इट्स क्वाइट स्लो, लेकिन द इम्पैक्ट यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी क्विक। हाँ, मुझे किसको से मर्ज करना है, मुझे किसको खरीदना है, मुझे किसके साथ काम करना है, मुझे किसके साथ जो है अपने बिजनेस को लिंक करना है, ये ढूंढना जो है ये काफी ज्यादा स्लो होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड, उसके बाद जो उसका इंपैक्ट पड़ता है, इफ इट इज अ राइट डिसीजन, देन इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेटर बेनिफिट। सही है। सो ये जहन में रखें कि जब आप इंटरनल ग्रोथ कर रहे होते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं ना, वो रिजल्ट्स भी स्लो होते हैं। ठीक है। जब आप एक्सटर्नल ग्रोथ करते हैं तो फाइंडिंग आउट एक्सटर्नल ग्रोथ ऑप्शन इट्स स्लो, लेकिन द रिजल्ट्स दैट आर गोइंग टू कम इन, दे आर गोइंग टू बी प्रीटी फास्ट। ठीक। सो दिस इज बेसिकली हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर। सही है। राबिया, पर्सनल में पूछा है रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लीशन कैसे होगी आफ्टर प्राइवेटाइजेशन। या प्राइवेटाइजेशन जो है ना, वो असल में है टोटल प्रॉफिट मेकिंग। तो उसको पता चलेगा यार मैं शॉर्ट टर्म के अंदर कितना प्रॉफिट बना सकता हूँ, मैं जितना प्रॉफिट बना सकता हूँ मैं उसके लिए पागलों की तरह काम करना शुरू कर दूंगा। सही है। क्योंकि मेरा विजन जो होगा वो सिर्फ इतना होगा कि यार कितने दिनों तक इस इकोनॉमी में ग्रोथ रहेगी, जब तक ग्रोथ रहेगी उस वक्त तक मैं रहूंगा, जब ग्रोथ खत्म हो जाएगी मैं चला जाऊंगा। तो ड्यूरिंग द रिसोर्स, अब वो फॉर लॉन्ग तो रहने के मूड में नहीं है, आएगा काम करेगा चला जाएगा। तो जो जितनी देर में वो काम करेगा ना, वो उतनी देर में उसको कमाना भी है, तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। खैर जी, ओके, सो दिस इज बिजनेस ग्रोथ नाउ। और अब हम लोग बात कर रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन मर्जर्स एंड टेकओवर्स। ठीक है। सो हमारे पास एक जो इनिशियल कंडीशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि वी बेसिकली हैव लाइक टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी। ठीक है। और कंपनी ए जो है दे बेसिकली कमिंग अप विद चॉकलेट्स। सही है। कंपनी बी इज बेसिकली गोइंग फॉर बिस्किट्स। सही है। दे बेसिकली आर क्वाइट रिनाउंड फॉर देयर एक्टिविटीज। ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन 1 कंडीशन 2 के लिहाज से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। हम पहली बात करते हैं मर्जर की। ठीक है। मर्जर हो रहा है। मर्जर का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल दैट इज ए मर्जर्स विद बी। सही है। अगर ए बी के साथ मर्ज करता है तो क्या होगा। अब पॉइंट इस तरह से है कि जब कभी भी आपका ए बी के साथ मर्ज कर रहा होगा, सो इसमें ए और बी बोथ विल लूज देयर individual identity. There is going to be a company named as AB. सही है। और दोनों कंपनीज जो होंगी वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर देंगी। ठीक है। will lose their individual identity. क्यों इंडिविजुअल आइडेंटिटी? कि अब जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ए बी। सही है। ए के पास तमाम तर चॉकलेट्स, बी के पास तमाम तर बिस्किट्स। जैसे ही मर्ज हुआ, अब जो कंपनी ए बी बनी है उस ए बी कंपनी के पास चॉकलेट्स भी हैं। सही है। ए बी कंपनी विल हैव चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स। सही है। जब चॉकलेट और बिस्किट्स दोनों उसके पास होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी कि बिजनेसेस को अब या तो ऑप्शन क्या था कि ए वाले जो हैं वो पूरी की पूरी अपनी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और क्या करें, बिस्किट्स बनाना शुरू करें। अब वही वाली बात, सार की आंसर यहां पर होने वाला है। ऑप्शन क्या था, ए के पास ऑप्शन क्या था कि यार मैं ना बिस्किट्स बनाता हूं, बिस्किट्स के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी। अब बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी होने के लिहाज से देयर कुड बी अ चांस कि बिजनेस अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाता ए, और ए अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाकर मेहनत करके इक्विपमेंट लगाकर सब कुछ करके बिस्किट्स बनाना शुरू करता। क्या वो डायरेक्टली सक्सेसफुल होता? नहीं, विल टेक टाइम, क्योंकि दिस बी कंपनी इन बिस्किट्स मार्केट इज बेसिकली लीडिंग द मार्केट। इट्स
द कंपनी हैविंग ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, क्या कह सकते हैं इसको, उसका रेपुटेशन. सो दिस इज द रीजन जब कभी हम बात करते हैं कि स्लो डिसीजन मेकिंग भी है, स्लो प्रोग्रेस भी है. सो अगर ए अपना बिजनेस खुद से इंटरनल ग्रो करना चाहता इन बिस्किट्स तो बहुत टाइम भी लगता और उसको मार्केट में सरवाइव करने के अंदर परेशानी भी होती, और बी उसको शायद खा लेता, उसको टेक ओवर कर लेता. सही है, तो फ्लॉप भी हो जाता. बेहतर क्या किया, मर्ज करते हैं. मर्ज करने का मतलब क्या है, ए ने कहा बी से यार मर्ज करते हैं, तुम्हें चॉकलेट, और इसी तरह से बिस्किट वाली कंपनी सोच रही थी चॉकलेट्स के ऊपर जाने के लिए. तो क्या है, तुम भी चॉकलेट में आना चाहते हो, मैं बिस्किट में आना चाहता हूँ, आओ मर्ज करते हैं, आओ मर्ज करते हैं. सर एक सवाल है. जी बोले. सर जैसे अब इन दोनों में से किसी एक के पास, मतलब जैसे किसी ने, मतलब जैसे ए ने बी को ओवरवेलम कर दिया अपने पैसे से, या बी ने ए को कर दिया, और ऐसा भी हो सकता है मर्ज करने के बाद भी जो ज्यादा अपर हैंड पे था वो अपना नाम रखे और मतलब मैं इंट्रोड्यूस आपको कर अभी दे. मैं कहा यही बात करने वाला था. मर्जर्स कभी भी दो डिफरेंट साइज बिजनेसेस में नहीं हो सकते. सही है, दैट वाज बेसिकली माय पॉइंट जो मैं भी बात करने वाला था. मर्जर्स कैन नेवर हैपन in two different sized businesses. It is always going to happen with an equal size, क्योंकि किसी का प्रॉफिट कम किसी का प्रॉफिट ज्यादा. जो तहा ने क्वेश्चन कहा है that is so going to happen. और वो मर्जर्स नहीं होते, वो पार्शियल टेक ओवर्स होते हैं. सही है, अगर मिसमैच होगा तो ये याद रखना कि कंपनी ए का साइज हैज टू बी इक्वल टू द साइज ऑफ कंपनी बी, हैज टू बी. ठीक है, अदरवाइज अब साइज ऑफ द बिजनेस हमने ए से पढ़ा हुआ है, देयर सेल्स रेवेन्यू, देयर प्रॉफिट, देयर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, देयर मार्केट शेयर, ब्ला ब्ला ब्ला, बराबर होना चाहिए. ये सर्कल्स बराबर शायद नहीं बने हुए, लेकिन बराबर होना चाहिए, अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. सही है, इस मर्जर के अंदर दोनों ने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज की. और मर्जर्स का एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल आपके पास जीएसके है, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन. ये तीन डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हुआ करती थी, इन्होंने आपस में मर्ज करके काम किया है. तो ग्लेक्सो का अपना काम नहीं आता, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन का काम आता. सही है, जीएसके का, स्मिथ कंपनी का अपना कोई प्रोडक्ट इतना ज्यादा मार्केटेड नहीं किया जाता क्योंकि जीएसके के अंदर स्मिथ अपने प्रोडक्शन को दे रही होती. ठीक है, सिमिलरली गोस विद द क्लाइन एज वेल. तो ये वो चीजें होती है जो हमारे पास है. अब हमारे पास चीज आती है इन टर्म्स ऑफ टेक ओवर. सही है, ए टेक्स ओवर बी. इसमें क्या होगा, B is going to lose its identity only, and who is going to be there, the particular company A. So now B will lose its existence क्योंकि A ने B को टेक ओवर, ये TO जो लिखा है ना, दिस इज टेक ओवर. A took over B, यानी ये बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया. Therefore it is going to happen कि यहां पर साइज का मेजर डिफरेंस होगा. सही है, और जब भी कभी साइज डिफरेंस होगा, मेजरिंग द साइज ऑफ द बिजनेस, देयरफॉर देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस इन द इंटीग्रेशन टाइप या बिजनेस ग्रोथ टाइप. देयरफॉर firm B will lose its identity, firm A will have all the chocolates जो उसके पास थी और all the क्या कह सकते हैं बिस्किट्स एज वेल. अब मुझे चीज एक बताओ, बिजनेसेस जब कभी अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, चलो जी क्वेश्चन मेरा ये, क्वेश्चन ये कि मर्जर्स और टेक ओवर्स में से कौन सी टेक्निक है जो बिजनेस को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करने में मदद दे. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, जो पिछले थे उससे ज्यादा हो जाएंगे. बताइए इनमें से कौन इसका आंसर आप लोग चैट में लिखें. टेक ओवर, हसान बेग टेक ओवर.
सही है, मर्जर राबिया, मर्जर दोनों में से कौन सा मेथड विल इंश्योर एन इंक्रीज इन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो? द आंसर इज बोथ, दोनों। जो आंसर इसका है इट्स बेसिकली बोथ। सोचो यार, मर्जर के अंदर पहले ए के पास क्या चीज थी? चॉकलेट्स, ठीक है। मर्जर के बाद वो किस चीजों को देख रहा होगा? वो बिस्किट्स को भी तो देख रहा होगा ना, भले उसके नहीं है, कंबाइंड एंटिटी है, लेकिन उसका ये पहले तो कह सकता है ना कि मेरे पास सिर्फ चॉकलेट्स होती थी। अब ये कहता था कि चॉकलेट्स भी है माशाल्लाह, बिस्किट्स भी हैं। जैसे ही बोला बिस्किट्स भी हैं, पोर्टफोलियो इंक्रीज हो गया। जब आप टेक ओवर में आए तो टेक ओवर में आपका पॉइंट क्या था कि यू ऑलरेडी हैड योर चॉकलेट्स, लेकिन यू टुक ओवर द कंपनी, बी बिस्किट्स, सारी सारे बिस्किट्स आपके पास भी आ गए। सो यू ओन चॉकलेट्स एंड नाउ यू ओन द बिस्किट्स। यहां पर और यहां पर, मकसद यहां और यहां, इन दोनों के अंदर बिजनेसेस विल हैव देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज। यहां पर बी भी कह सकता है, मर्जर के अंदर बी भी कह सकता है कि मेरा पोर्टफोलियो इंक्रीज हुआ है, लेकिन बी यहां नहीं कह सकता। सही है। सो अगर तो बी के लिहाज से बात आ रही है तो बी के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये बोथ नहीं होगा। मैं बी के लिहाज से अगर बात करूं, सो ये दोनों मेथड्स के अंदर याद रखना कि फिर मर्जर के अंदर सिर्फ बी कह सकता है कि मैं अपना पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ देख रहा हूं। मर्जर के टेक ओवर में वो कह ही नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि दैट इज बेसिकली वेयर इट हैज बीन टेकन ओवर बाय फर्म ए। ए ऑन द कॉन्ट्ररी विद रिस्पेक्ट टू ये कंडीशन, सही है। So this is there. So both for A, only merger for B, सही है। So ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो B के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मर्जर के अंदर मैं पोर्टफोलियो इंक्रीज होता हुआ देखूंगा, टेक ओवर में नहीं देखूंगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इट। आप लोग ये छुट्टी हो चुकी हुई है, जाएं एंजॉय करें, हैव फन, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।